ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर में धन की बरकत नहीं हो रही तो हम क्या करें। देखो, अगर हमारे घर में धन की बरकत नहीं हो रही, बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी खर्चे पे खर्चे हुए जा रहे हैं, धन घर में टिक नहीं रहा है, धन में बरकत नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान है, तो आज हम एक चीज़ करेंगे। अगर हम उसको आज से ही करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखना थोड़े ही दिन में घर में धन में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे बहुत हमारा व्यर्थ अगर धन खर्च हो रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि खर्चे पे खर्चा हो जा रहा है और फालतू खर्चा हो रहा है, तो वो सारा जो वेस्ट खर्चा है ना, वो भी आपका रुक जाएगा। तो जहाँ पे ज़रूरत होएगी पैसा वहीं सिर्फ खर्च होना शुरू हो जाएगा, धन में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और जितने भी हमारे फालतू खर्चे हैं ना, हम उनसे भी देखना बच जाएंगे। और जो हमारा धन होगा, जो हमारे पास धन आएगा, वो कैसा होगा? प्योर धन होगा, पवित्र होगा वो धन। और जिसके जाएगा पैसा, जो हम किसी को देंगे वो जाएगा, वो पैसा भी प्योर होके जाएगा। तो जब आपके पास धन आएगा वो भी एक प्योर धन होगा, और जब आप किसी को देंगे तो वो भी आपका एक प्योर धन होगा, पवित्र धन होगा। और जब धन पवित्र होगा तो वो धन हमारे ना अच्छे कामों में ही लगेगा, और घर में भी हम जिस काम में उसको लगाएंगे वहाँ हमारे बरकत ही होगी। तो अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास जब भी जैसे कोई पैसों के बारे में बात करते हैं तो कभी भी पैसों को नेगेटिव वाइब्रेशन मत दें। क्योंकि अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि धन कमाना आसान नहीं है, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। और बाबा तो कहते हैं ना कि जैसे संकल्प करोगे वैसे ही तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। अगर हम ये कहेंगे कि धन कमाना आसान नहीं है, तो हमारे लिए वही चीज़ बन जाएगी, धन हमारे लिए कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने संकल्पों को भी चेंज करना है, हमें कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन धन के लिए नहीं देनी है। तो हमें ये नहीं बोलना कि धन कमाना आसान नहीं है, उसकी जगह हमें ये संकल्प करना है कि धन आसानी से मेरे पास आ रहा है। ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है, जब भी हम किसी को पैसे दे रहे हैं, मान लो हमने जैसे कोई भी सामान खरीदा, तो हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम उन्हें पैसे देते हैं। तो जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, और जब हम अपने पर्स में से पैसे निकालते हैं, तो उन पैसों को सबसे पहले अपने हाथ में लें और उस धन के लिए अच्छे अच्छे संकल्प करें। सबसे पहले तो उस धन के लिए परमात्मा का शुक्रिया करें कि मेरे पास ये धन है, तभी मैं कोई चीज़ खरीद पा रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास ही पैसे हैं तभी हम कोई चीज़ खरीद पाएंगे ना, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया करना है कि मेरे पास ये धन है, तभी मैं ये चीज़ खरीद पा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें उस धन को चार्ज करना है अपने संकल्पों से। जैसे हम पानी को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हमें उस धन को भी चार्ज करना है। जैसे हम पानी को ब्लेसिंग देते हैं बहुत सारी, तो वो पानी हमारे लिए क्या बन जाता है? अमृत के समान बन जाता है। ऐसे ही हमें पैसों को भी चार्ज करके देना है। तो सबसे पहले हमें बाबा का शुक्रिया करना है कि बाबा मुझे धन देने के लिए शुक्रिया, जिससे मैं अपनी सारी ज़रूरत की सामान खरीद पा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद ये धन जिसके पास भी जाए उसके कामों में बढ़ोतरी देना, उसके परिवार में खूब खुशियाँ आए, उसके घर में धन की खूब बरकत हो। मतलब ऐसे हमें उस धन को चार्ज करना है, उस धन को ब्लेसिंग देनी है। और इनके सारे काम, मतलब जिनके पास ये धन जा रहा है, उनके सारे काम बनाकर अच्छे से पूरे कर कर मेरे पास मल्टीप्लाई होके ये धन वापस आ जाए। तो हमें ऐसे धन को चार्ज करके ब्लेसिंग देके फिर सामने वालों को देना है। फिर देखना वो धन किसी न किसी रूप में कैसे भी आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस ज़रूर आएगा। और जब आपके पास कोई भी पैसे आए, जैसे
मान लो आपको किसी ने धन दिया या आपसे कोई चीज़ खरीदी तो उसके बदले में आपको पैसे दिए, तो उन पैसों को कभी भी ऐसे ही लेके अपने पास रखना नहीं है। उस पैसों को भी हमें चार्ज करके ही अपने पास रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता वो पैसा कहाँ से आया है, उसमें कैसी वाइब्रेशन है, कैसी उसमें एनर्जी है, हम नहीं जानते। हो सकता है उसमें बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी भरी हो, तो पता नहीं वो आके हमारा कोई नुकसान करवा दे और पैसों का। तो इसीलिए जो भी पैसा आए उसको भी अच्छी वाइब्रेशन देके, खूब सारी ब्लेसिंग देके तभी अपने पास रखें। तो जब भी आपके पास कोई धन आए, कहीं से भी कोई पैसा आए, तो सबसे पहले बाबा का शुक्रिया करना है कि बाबा आपने मुझे ये दिया, ये पैसे दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये धन आया है, ये मेरे घर में खूब खुशियाँ लेके आए, मेरे कारोबार में खूब बढ़ोतरी हो, खूब मेरे घर में धन की बरकत हो। तो वो धन जो आपके किसी को दिया है या जो आपके पास आया है, दोनों में अगर आप अच्छे संकल्प देकर देते हैं किसी को या फिर आप लेते हैं, तो वो धन आपका पवित्र धन होगा और उससे आप घर में कुछ भी करेंगे ना तो उसमें खूब बरकत होगी। और जिसके वो गया धन, उसके भी घर में खूब बरकत होएगी। तो जब भी कोई धन आपके पास आए या आप किसी को दें धन, तो उनमें ऐसे अच्छे संकल्प डाल के ही धन हमेशा अपने पास रखें और दूसरों को दें। आप देखना, आप इसको अगर लगातार करोगे ना, तो आप देखना कुछ ही समय में ना, आप देखना घर में एक तो धन की बरकत शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो आपके व्यर्थ पैसे वेस्ट हो जाते हैं ना, कई बार हमारे इधर उधर ऐसे फालतू का खर्चा आ जाता है, वो भी आपका देखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और एक चीज़ और देखो, प्रकृति का नियम भी तो ऐसे ही काम करता है ना। प्रकृति कैसे काम करती है? जो भी चीज़ हम प्रकृति में देते हैं, प्रकृति क्या करती है, वो चीज़ हमें वापस लौटाती है, मल्टीप्लाई करके उसी चीज़ को हमें वापस कर देती है। और जब हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, खूब सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग देकर हम उसको धन दे रहे हैं, तो वो सारी जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हम बोल रहे हैं, वो सारा हमारा प्रकृति में जा रहा है। जब हम इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं तो वो सारा कहाँ जा रहा है? प्रकृति में जा रहा है ना। तो प्रकृति क्या करेगी? उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके हमें वापस दे देगी। तो वही चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होकर फिर हमारे पास वापस आ जाएगी, चाहे वो धन में हो। अब धन की बात कर रहे हैं तो धन में भी वो चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमारे वापस आ जाएगी। जो हमारे पास धन आएगा वो भी हमारा प्योर धन होगा, पवित्र धन होगा। जो हम किसी को देंगे वो भी पवित्र होगा। इसमें हमारा भी अच्छा होगा और जिसको हम धन दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग देके, उसके भी जाके वो धन बरकत करेगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।